हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स बाय फिजिक मैनेजर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स एक साइंटिफिक बेस्ड, एक प्रॉपर डेटाबेस ओरिएंटेड कोर्स है, जिसमें आपको अभी थ्योरी ट्रेनिंग मिल रही है, साथ ही साथ आपको इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ ही आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा जिससे आप एक साथ सैकड़ों क्लाइंट को अपने घर बैठे या अपनी जिम से बैठ के ही मैनेज कर सकते हैं। जिम एक प्रॉपर एक जगह होती है जहाँ पे आप एक नंबर ऑफ लिमिटेशन होती है, जहाँ पे आप जितने कैंडिडेट्स को ही ट्रेन कर सकते हो। बट अब जो अगर आप उसी चीज़ को ऑनलाइन लेके जाओगे या फिर प्रॉपर तरीके से उसी प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन ट्रेनिंग में जाओगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की कैपेसिटी आपकी जस्ट डबल या ट्रिपल हो सकती है। तो उस चीज़ का भी बेनिफिट आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से जो भी आपको नॉलेज दिया जा रहा है प्रॉपर साइंटिफिक बेस पे है, और ये नॉलेज लेके आपको कैसे किसी का वर्कआउट असेसमेंट करना है, कैसे असेसमेंट करना है, कैसे वर्कआउट डिजाइनिंग करना है, कैसे डाइट डिजाइनिंग करना है, कैसे सारा सब कुछ आपका प्रॉपरली एक रोड मैप के तरीके आपको सिखाया जाए, जिससे आप एक प्रॉपर फिटनेस ट्रेनर बनोगे। आप इसके बाद जब ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो आप इसमें एक एग्जाम होगा। एग्जाम अगर आप अच्छी तरीके से क्लियर करोगे तो आपको यहाँ से जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इस कोर्स के। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने ये कोर्स चुना है। आपका जो कैरियर है बहुत अच्छी तरीके से इसमें ग्रो करेगा, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री आगे जाके बहुत मल्टीपल ग्रो हो जाएगी। क्योंकि आगे जाके जितने भी इंडस्ट्री, चाहे वो रिसेशन आ जाए, बट फिटनेस इंडस्ट्री में कभी भी रिसेशन नहीं आएगी, क्योंकि लोग, हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आगे जाके लोगों को थोड़ी थोड़ी बात पे हेल्थ कॉन्शियसनेस होगी, तो उसी को आपको मिल्क करना है, उसी को आपको अच्छी तरीके से मैनेज करना था। इससे उनका भी फायदा है, ऐसा नहीं कि आपका फायदा है। अगर आप उनको हेल्थ की तरफ मोड़ दोगे तो वो दवाइयों की तरफ से बच जाएंगे। उनका खर्चा होना है एक तरफ, अगर वो हेल्थ की तरफ खर्चा करने लग जाएंगे तो उनका दवाई का खर्चा बच जाएगा। अगर वो हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दवाई पे खर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें आपको कन्वे कर पानी है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है। आपके पास कभी भी क्लाइंट की कमी नहीं रहेगी। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है फैट लॉस साइंस। फैट लॉस एक आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग जो भी कैंडिडेट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, उनको हम लोग फैट लॉस ट्रेनिंग के लिए गोल डिसाइड करते हैं, उनको टाइमलाइन बताते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिर उनको एक्सरसाइज बताते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो साइंस होती है वो कोई जल्दी डिस्कस नहीं करता है, कि इसके पीछे कौन सी साइंस होती है जो फैट लॉस साइंस इसके ऊपर फैक्टराइज करती है, जो इसके ऊपर काम करती है। आज तक आपने हमेशा इसकी डाइट और इसके वर्कआउट ही देखे होंगे, इसके पीछे कौन सी साइंस काम करती है आज हम लोग को देखेंगे। तो फैट लॉस हैपेंस व्हेन यू कंसिस्टेंटली बर्न मोर कैलोरीज देन यू कंज्यूम। फैट लॉस तभी होता है जब आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे कम आप इनटेक कर रहे हो। मतलब बर्न ज्यादा कर रहे हो, इनटेक कम कर रहे हो, तब आपका फैट लॉस होना चालू हो जाता है। ये ऑब्वियस है। कैलोरी की इक्वेशन क्या होती है? कैलोरीज इन, जो आपने कैलोरीज लिए हैं फूड और ड्रिंक्स कंज्यूम से, माइनस कैलोरीज आउट, एक्सरसाइज, डेली एक्टिविटीज, बीएमआर, रिजल्ट कैलोरी डिफिसिट फैट लॉस। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका 1 पाउंड कितना होता है? 450 ग्राम का होता है। तो एक फैट 3,500 कैलोरीज का होता है। ठीक है। 1 पाउंड जो आपका फैट होता है, 450 ग्राम फैट आपका 3,500 कैलोरीज का होता है। एक मोटा मोटा एस्टिमेट यहाँ पे दिया हुआ है। क्रिएट ए डेली डिफिसिट ऑफ 300 से 500 कैलोरीज। कोई कोई जो ट्रेनर्स होते हैं वो यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। उनका डिफिसिट होता है वो 300-500 से बहुत ज्यादा होता है, किसी का 700 होता है, किसी का 800 होता है, कोई 1000 तक कर देता है। इतना नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा डिफिसिट जो करना है 300 से 500 का ही करना है। मतलब अगर आप इंटेक कर रहे हो, बर्न कर रहे हो 2300, तो इंटेक आपको 2000 कैलोरीज करना है। 300 का डिफरेंस। अगर आप बर्न कर रहे हो 2500, तो इंटेक 2000 करना है। ऐसा नहीं कि आप 1800-1500 इंटेक करो। 1000 का गैप दे दोगे फिर तो आपके अंदर वीकनेस आना चालू हो जाएगी। तो हमें फैट लॉस करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं करनी है। मतलब शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। हमें सिर्फ फैट लॉस पे फोकस करना है। तो ये प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग से ही होगा। तो देखिए फैट लॉस साइंस के फायदे क्या क्या हैं। फायदे ये हैं कि आपके हेल्प रिड्यूस फैट एंड इम्प्रूव बॉडी कंपोजिशन। फैट लॉस से आपका बॉडी फैट कम हो जाता है, बॉडी कंपोजिशन आपके अच्छे हो जाते हैं, इंक्रीज एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा, हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, जो आपकी बीमारी के खतरे होंगे वो कम हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, सेल्फ स्टीम आपके अंदर, प्राइड आएगा, और सपोर्ट लॉन्ग टर्म हेल्थ। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किसी को सिखा दिया और उसने अगर हैबिट बना ली तो उसका लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा है तब तक ये चीजें उसको कैरी ऑन करके उसको आगे जाके बहुत फायदा है। तो फिटनेस ट्रेनर बहुत अच्छा काम है। अगर आप इस इंडस्ट्री में, इस इससे जुड़े हुए हो, तो बहुत नोबल काम कर रहे हो आप। आपको कहीं से भी अपने आप को छोटा मत समझना है। डॉक्टर एक होता है कि वो क्या करता है, किसी डिजीज को ऑपरेट करके मेडिसिन से सही करता है। लेकिन आप वो काम कर रहे हो कि आप वहां तक नौबत ही नहीं पहुंचने दोगे कि वो दवाइयां खाए या फिर ऑपरेशन की नौबत पड़े, है ना। तो आप उनसे भी ज्यादा नोबल काम कर रहे हो। अगर किसी पर्सन को आप इस स्टेज पे पहुंचा दो कि वो बीमार ही ना पड़े, बीमार पड़े भी तो छोटी मोटी बीमारी हो, पहले से असेस करके रख रहे हो। अगर कोई बड़ी बीमारी होने भी जा रही है तो उसको पहले से पता चल जाए, कितना नोबल काम है ना। तो फैट लॉस के 3 पिलर हैं। इन पिलर के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
पहला कैलोरी डिफिसिट है। कैलोरी डिफिसिट जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे 300 से 500 का डिफरेंस होना चाहिए। जितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं उससे 300 500 आपको लेस इंटेक करनी है। क्वालिटी न्यूट्रिशन होना चाहिए। प्रोटीन आपका हाई होना चाहिए क्योंकि फैट लॉस कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए, तभी फैट लॉस होता है। होल फूड्स खाने हैं, प्रोसेस फूड नहीं खाना है, बर्गर पिज्जा ये सब चीज़ें नहीं खानी है। फाइबर रिच खाना है, जैसे बनाना हो गया, जो भी जो फाइबर जिसमें ज़्यादा होता है वो सारी चीज़ें आपको खानी है। कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है। आपको जो भी प्लान बताया गया है, जो भी आप प्लान बताएंगे उस पर कंसिस्टेंट रहना, उससे भी फोर्स करना है कि कंसिस्टेंट रहना है। तो ये 3 पिलर है फैट लॉस के। अगर आपको एक कैंडिडेट क्लाइंट ऐसा है जिसको फैट लॉस करना है, हफ्ते में 2 ही दिन आ रहा है, 4 दिन खूब आराम से अपना खा पी रहा है और 2 दिन आ जाता है कसरत करने के लिए, तो उसको आप हाथ जोड़ के मना कर देना कि आइए, अगर सीरियस करना है तो सीरियस करिए, नहीं तो ना करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? आप दूसरे पे फोकस ज़्यादा करिए, उसको इग्नोर करेंगे। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है कि जो 4 दिन नहीं आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, 2 दिन में पूरा पूरा ऐसा कर रहा है, तो उसको इग्नोर करिए, या तो उसको फोर्स करिए कि पूरा प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करो। फैक्टर दैट इफेक्ट फैट लॉस को कौन से इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स जो होते हैं, मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी का कैलोरी बर्निंग रेट क्या है। किसी किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, वो थोड़ा सा काम करते हैं तो उसका जल्दी से कैलोरी बर्न हो जाती है। किसी का एक्टिविटी लेवल होता है, कोई ज़्यादा, कोई ऑफिस ऑफिस मतलब एम्प्लॉई है तो वो दिन भर कुर्सी पे बैठा रहता है। किसी का फील्ड का जॉब है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। किसी का हार्ड वर्किंग जॉब है तो उसको और ज़्यादा कैलोरीज। तो इस तरीके से एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है फैट लॉस, मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, स्लीप पैटर्न पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेस कैसी है, एंजाइटी क्या है, ये सारी चीज़ें, और हार्मोनल पे भी आपका डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फैट लॉस को फैक्टर करती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका कैलोरी डिफिसिट गाइड क्या है। तो कैलोरी डिफिसिट में माइल्ड डिफिसिट जो रखते हैं वो आपका जो नॉर्मल रहता है, माइल्ड डिफिसिट 250 से 300 आप रखो, जो नॉर्मल से थोड़ा एक लेवल नीचे। तो इसमें क्या आएगा आपका, 0.25 से 0.5 केजी फैट लॉस होएगा आपका पर वीक। कोई कोई नहीं आपसे बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं कि एक महीने में 10 किलो वजन घटाइए, 20 किलो वजन घटाइए, तो उनको ये चार्ट दिखा दीजिएगा। उनको ये चार्ट दिखा दीजिएगा। आजकल झूठ बोलने वालों की और ये सब बोलने वालों की बहुत, 100 में से हम कहेंगे कि 99.9 लोग झूठ बोलते हैं। 0.0001% कहीं जाके सच बोल रहे हैं। अगर कोई ये प्लान किसी को दिखा देगा कि एक वीक में सिर्फ आपका आधा किलो वजन कम होगा और एक महीने में आपका सिर्फ 2 किलो वजन कम होगा, तो वो सोचेगा 2 किलो, मेरा 20 किलो में जब वजन घटाना है तो मेरे को 10 महीने लग जाएंगे वेट घटाने में। हाँ, करना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है तो करना है। इसके बाद मॉडरेट भी दिया हुआ है, माइल्ड दिया है, मॉडरेट भी दिया है। इसमें आपका 1 केजी घटेगा तो महीने का 4 किलो घट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिसिट ज़्यादा कर देंगे, 300 से 500 कर देंगे तो आपका यहाँ पे 2 किलो घट रहा था, यहाँ पे 4 किलो घटेगा। एग्रेसिव पे चले जाएंगे तो एग्रेसिव में आपका 500 से 750 का डिफिसिट दे देंगे। अब ये डिफिसिट एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है, वो 3750 कैलोरी बर्न कर रहा है, तो 3000 कैलोरीज वो खा रहा है, तो उसका डिफिसिट जो आएगा 750। तो वो उसका एक वीक में कितना लॉस होएगा? 1.5 किलो। महीने भर में कितना होगा? 6 किलो। तो एक तरीके से आप गोल के अकॉर्डिंग, जैसे कोई क्लाइंट आता है कि भैया मेरा वजन है 90 किलो और मेरे को चाहिए कि 3 महीने बाद मेरा वजन हो जाए 80 किलो, तो 10 किलो कम करना है। तो आप 3 महीने में उसका वजन आसानी से मॉडरेट डिफिसिट यूज करके उसका 3 महीने में वेट आसानी से 80 किलो, 90 से 80 किलो ला सकते हैं। मॉडरेट डिफिसिट, उसको सिंपल सा प्लान, डाइट प्लान बनाना है जिसमें 300 से 500 का डिफिसिट आ जाए और उसका 10 किलो वजन 3 महीने में घट जाएगा। इसके लिए प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल्स ये भी आपको बताएंगे। अब ये थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल में भी आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जा रहा है। ये नॉलेज भी बहुत जो महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं, 1.5 2 2 लाख के कोर्सेज होते हैं, उसमें भी इतना प्रैक्टिकली नहीं समझाया जाता है जितना मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो बेस्ट फूड होते हैं, जो फैट लॉस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। लीन प्रोटीन, लीन प्रोटीन खाना है आपको। चिकन हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, टोफू हो गया, ये लीन प्रोटीन में आते हैं। तो आपको एग्स खाने हैं तो एग्स का वो येलो पार्ट नहीं खाना है, सिर्फ आपको व्हाइट एग्स खाने हैं। चिकन खाना है, चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं, चिकन और फिश, टोफू, ये सारी चीज़ें। वेजिटेबल में ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, पेपर्स हो गया, कैरेट्स हो गए, ये आप वेजिटेबल में खा सकते हैं। होल ग्रेन्स में आपका ओट्स खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, क्यों खा सकते हैं। हेल्दी फैट्स में आपका एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल्स, ये चीज़ें फैट्स में ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप बेरीज, एप्पल, सिट्रस फ्रूट, संतरा वगैरह ये सब ले सकते हैं। वाटर, वाटर तो लेना ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फैट लॉस साइंस में आपने देखा कि फैट लॉस साइंस के पीछे आपकी जो डाइट प्लानिंग है, जो कैलोरी इंटेक है, कैलोरी बर्न, कैलोरी इंटेक, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट करनी है, इंपॉर्टेंट करती है। और गाइड भी इसमें प्रॉपर दिया हो कि माइल्ड डिफिसिट करना है, मॉडरेट डिफिसिट करना है, कि एग्रेसिव डिफिसिट करना है। एग्रेसिव डिफिसिट तभी रखना है जब बहुत ही कैंडिडेट को कोई मेडिकल कंडीशंस ना हो या फिर कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, तब आप एग्रेसिव डिफिसिट पे जाएंगे। वरना माइल्ड डिफिसिट और मॉडरेट डिफिसिट से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है।
बाकी कौन से फैक्टर आपके फैट लॉस को इफेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, और कैलोरी डिफिसिट का प्लान बताया, क्या बेनिफिट होते हैं वो सारा सब कुछ बता दिया है, और कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, क्रैश डाइट नहीं लेनी है। जो भी डाइट आपको बताई जा रही है फैट लॉस में तो बहुत जरूरी है, जो भी डाइट आपको बताइए डाइट पे तो स्टिक रखना है। अगर आप डाइट को क्रैश कोई दूसरी डाइट ले रहे हैं तो बिल्कुल प्रोसेस फूड नहीं खाना है, मील को स्किप नहीं करना है, सुगरी ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, पुअर स्लीप आपको रिकवरी अच्छी करनी है, स्ट्रेस को नहीं लेना है। तो ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। तो फैट लॉस साइंस के आज के चैप्टर में आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, इनको सबको आप नोट डाउन करिए, इन्हीं से आपको क्वेश्चन भी बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।